महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इस वक्त जहां दिल्ली का चुनावी पारा हाई है, वहीं इस चुनाव की सारी लाइमलाइट महाराष्ट्र ने चुरा ली है और आने वाले समय में आपको महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फडणवीस की कुर्सी चली जाए, और यह कोई हवाई बातें नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई देने लगी है और इन सब पर आपको डिटेल देंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, महाराष्ट्र की महायुति में पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर पद को लेकर तकरार शुरू हो गई है। सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा कर वो दावोस चले गए हैं और सरकार में एक बार फिर रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर कोप भवन में चले गए हैं। जिलों के पालक मंत्री में बंटवारे से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थोड़े नाखुश हैं। रायगढ़ में एनसीपी और नासिक में बीजेपी के मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। इन दो जिलों पर शिंदे सेना ने दावेदारी की थी। नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन सतारा पहुंचे। नाराजगी की खबर के बाद सरकार ने इन दोनों जिलों में प्रभारी मंत्री के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर एनसीपी और बीजेपी के नेता भड़क गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर जो पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर जो होता है, वो आखिर होते क्या है। पालक मंत्री के पास जिलों के विकास कार्य की निगरानी के लिए उसके अलावा संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है। जिले की सभी विकास योजनाओं में उसकी भागीदारी होती है। साथ ही गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समेत राजकीय कार्यक्रमों के मौके पर उन्हें सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। शिवसेना का यह कहना है कि पालक मंत्री की नियुक्ति में पारदर्शिता और समानता रखी जाए, और इस तरीके की खींचतान महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद से चलती आ रही है। पहले मुख्यमंत्री फिर मंत्री पद को लेकर खींचतान हुई। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जाने पर वो उसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने गृह मंत्रालय पर अपनी दावेदारी ठोकी थी, जो पूरी नहीं हुई। इसके बाद गार्डियन मिनिस्टर का मसला भी काफी लंबे समय तक अटका रहा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामला केवल यही मंत्री पद तक सीमित है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है जहां सरकार के अंदर उथल पुथल मच सकती है। इन सब पर संजय राउत ने भी चुटकी ली है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि संजय राउत ने आखिर इन सब के बीच क्या कहा है। देखिए, ये सरकार के पास भारी बहुमत है, अघोरी बहुमत है, फिर भी ये सरकार नहीं चल रही। भारी बहुमत है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि उनको जो विजय प्राप्त हुआ है उससे अभी वो सदमे में है। हम कैसे जीत गए, वो सदमे में अब तक बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब गलत काम करके जीत कर आए हैं। मामला गंभीर है, क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले फडणवीस और उद्धव की मुलाकात, उसके बाद उद्धव का देवेंद्र फडणवीस के लिए सकारात्मक बयान, और अब सरकार के बीच तकरार। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। ऐसे में अगर क्या बीजेपी सच में उद्धव के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेगी? इसका जवाब है नहीं। उद्धव के साथ मिलकर बीजेपी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगी। जिस तरीके से हिंदुत्व का त्याग कर उद्धव ठाकरे ने चुनावी रणनीति बनाई थी, उसमें उनकी छवि पर बड़ा असर पड़ा है, और यही कारण था कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष भी नहीं बना पाए उद्धव ठाकरे। हालांकि इस वक्त शिंदे के जो तेवर हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार से नाखुश हैं। सीएम बनने का सपना उनके जहन से अभी उतरा नहीं है। मगर इस तरीके से बागी तेवर दिखाकर ना तो बीजेपी को झुका सकते हैं शिंदे, ना ही अपनी बात मनवा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।